तो मेरे पास a माइनस सी भी बराबर है 0 के और आयोटा b माइनस डी जो है वो भी बराबर है 0 के। मुझे अगर आयोटा ख़त्म करना है तो मैं डिवाइड बाय आयोटा और डिवाइड बाय आयोटा कर लेता हूँ। आयोटा आयोटा कैंसिल, 0 डिवाइड बाय आयोटा 0, तो b माइनस डी भी बराबर हो गया मेरे पास 0 के। यानी कि मैंने ये आयोटा ख़त्म कर दिया है और अब मेरे पास a माइनस सी भी बराबर है 0 के और b माइनस डी भी बराबर है यहाँ पे ये 0 के। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ऐड कर लें आप c को ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो a माइनस सी प्लस सी, इस वाली क्वेश्चन को मैंने लिया a माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो ये कैंसल, तो a इज इक्वल टू सी हमारे पास आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं b माइनस डी लेता हूँ और मैं d को दोनों तरफ ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास d प्लस 0, ये कैंसल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू, ये b इज़ इक्वल टू, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम हो गई है, ये इधर मैं लिख देता हूँ, b इज़ इक्वल टू डी जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तमाम जो रियल नंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। यानी a इज़ इक्वल टू सी, ये रियल नंबर्स रह गए, ये भी बराबर हैं, और b इज़ इक्वल टू डी, आपके पास रियल नंबर्स रह गए, ये भी आपस में बराबर हैं। यानी कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, या आप नोट कर लें अपने पास, हमारे पास पहला नोट, पहली जो इम्पोर्टेंट जो नोट है वो ये आ गई, ये मैं इधर ले लेता हूँ, इसको मैं मिटा के आपके नोट्स के लिए लिख लेता हूँ, जो 3 पॉइंट्स मैं कंक्लूड करूँगा। ये 3 पॉइंट्स मैंने कंक्लूड करने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आपके पास क्या होगा कि इफ़ वी कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सो द रियल नंबर्स विल बी इक्वल। ठीक हो गया, क्योंकि आयोटा जो है वो बीच में से निकल जाएगा। ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया जी। अच्छा, अब हम दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्ज करें मेरे पास एक इक्वेशन है z इज इक्वल टू, z माने कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, ठीक है। आपको पता है कि जब कंजुगेट लेते हैं तो हम उसके ऊपर इस तरीके से बार खींच लेते हैं दोनों तरफ। हमने अप्लाई कर लिया कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो अब क्या होगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, ठीक है। यानी हम एक चीज़ का जो कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में, सेकंड वाला नंबर जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपके पास नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये पार्ट नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब है कि जब आप आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर आयोटा की वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ तो वो आपके पास जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव में नंबर जो है वो आ सकता है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं दूसरी एग्जांपल जो है वो ले लेता हूँ कि z इज़ इक्वल टू मेरे पास है 2 + 3 आयोटा के, और मैं अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो आप 2 - 3 आयोटा जो है वो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास नंबर 2 जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा कि कॉन्जुगेट led to negative imaginary part। यानी एक कॉन्जुगेट लेने से आपके पास जो साइन है, जो इमेजिनरी पार्ट के जो नंबर्स के जो साइन है वो आपके पास चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 3 पे। अगर मैं डिवीज़न करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपस में, ठीक है जी, डिवीज़न कर रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपस में, तो मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है जो कि है 3 + 2 आयोटा। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, लेट से 4 - 3 आयोटा की, ठीक है। तो इसमें
आपने क्या करना होगा कि आपने जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ साइन चेंज करके, जैसे 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 + 3 आयोटा और डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होगा। तो मैं दोबारा आप देखें, अगर मैं इसको 3 + 2 आयोटा, इसको हम लोग एक ही उसमें लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, लेकिन मैं इसको 3 स्क्वायर अलग देता हूँ और आयोटा स्क्वायर अलग लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊँगा आगे। इज इक्वल टू 12, 3 4 = 12 प्लस 3 3 = 9 आयोटा प्लस 2 4 = 8 आयोटा प्लस 2 3 = 6 आयोटा स्क्वायर, ये याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आपने ले लिया है तो 16 -9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। ठीक है जी। तो 12 + 17 आयोटा, 9 + 8 17 आयोटा प्लस 6 - 1 डिवाइडेड बाय -1, जब मल्टीप्लाई होगा 9 से तो ये 16 + 9 हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद 12 + 17 आयोटा -6 डिवाइडेड बाय 16 × 9 25 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद 12 में से 6 गया, 6 + 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास किस शक्ल में आ गए? आपके पास आ गए 6 + 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, जिसके अंदर जो आपका रियल पार्ट है, आपको पता है ये डिवाइड बाय 25 दोनों के साथ है, तो 6 डिवाइड बाय 25 प्लस 17 आयोटा डिवाइड बाय 25, जो कि रियल पार्ट है हमारे पास वो होगा ये वाला, ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ क्या है, आयोटा है। तो कहने का मकसद क्या हुआ, यानी कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपस में डिवीज़न करते हैं तो आपके पास फ्रैक्शंस के अंदर एक रियल पार्ट आएगा और आपके पास जो है वो एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये मैं बुक को लेके कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको किसी किस्म का जो है वो मुश्किल नहीं हो, अकॉर्डिंग टू कोर्स जो है वो उनकी तैयारी जो है वो हो सके। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन थी। हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, हमने इसका डिवीज़न लिया और हमने इसको इक्वल किया, और उसके बाद जो है वो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से होता है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट उसमें लेक्चर में इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये शुरू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और इंशाअल्लाह हम इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करेंगे और 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस लेकर जो है वो चलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो भी क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको टाइम टू टाइम मैं आंसर क्वेश्चंस का करता रहूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।